हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री वीवीआई जो पूछे जाने वाले बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो आपका है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होगा। ठीक है। फिर भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। तो आप कैसे लिख कर याद करेंगे? भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मतलब भारतीय पुरातत्व पिता लिख लीजिए और उसके बाद एरो देकर ऐसे डैश देकर क्या लिख लीजिए आप? अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर सिंधु सभ्यता के किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो आद ऐतिहासिक काल का। किस में दोस्तों? आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। मतलब आंसर नंबर बी हो जाएगा। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो राखल दास बनर्जी को दोस्तों 1922 में। दोस्तों 1922 में। हड़प्पा का पूछेगा तो 1921 में दयाराम साहनी के थे। दूसरा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपका विशाल स्नानगर है वो कहाँ अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगर कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अब शॉर्ट में याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानगर मतलब सबसे बड़ा स्नानगर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। मतलब ऐसे याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हो गया आंसर नंबर डी। और दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो आपका कौन सा है? तो आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा है। तो अभी आपको मैंने बताया विशाल नगर, सबसे बड़ा नगर भी कौन है दोस्तों? मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इनको लोहा का जो ज्ञान था वो नहीं था। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सोना ज्ञान था, चांदी ज्ञान, तांबा ज्ञान था, लेकिन लोहा ज्ञान नहीं था। अब है सवाल हमारा, कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में कालीबंगा है जो राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे दोस्तों स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे स्थित है। लोथल जो है कहाँ है? लोथल दोस्तों कहाँ है? तो लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा दोस्तों। अब है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई कौन करवाए थे? हड़प्पा की वस्तुओं की जो खुदाई है वो कौन करवाए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों कि सर जॉन मार्शल और सर विलियम जोन्स दोनों कराए थे। सर जॉन मार्शल भी करवाए थे और सर जॉन विलियम जोन्स भी कराए थे। मतलब क्या होगा? ए और शॉर्ट दोस्तों है क्या कि ए और सर विलियम जोन्स। एक मिनट दोस्तों, ए और सी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? सर विलियम जोन्स करवाए थे और मार्टिन हिलर। कौन करवाए थे? सर विलियम जोन्स और मार्टिन हिलर करवाए थे। ठीक है। अब है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? हड़प्पा लिखा हुआ है। ठीक है, हड़प्पा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है। तो यार सिंधु घाटी सभ्यता जुड़वा राजधानी कौन है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा है एच और ये क्या हो गया? मोहनजोदड़ो। ये क्या है? जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा का उत्खनन जो है कौन किए थे? तो दोस्तों दयाराम साहनी। कौन के थे? दयाराम साहनी। ठीक है। कौन के थे? दयाराम साहनी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति और नृत्य मुद्रा की नग्न स्त्री एक्कासिक मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मतलब जो नाच डांस करते हुए नर्तकी जो है वो कहाँ से प्राप्त? एक लाइन में याद रखिएगा, नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है। नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुआ था, यही आपको सिर्फ याद रखना है कि नर्तकी जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे।
तो नर्तकी दोस्तों याद रखिएगा कि वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से, ए नंबर, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन करवाया? तो दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन करवाए थे। किसका जी? हड़प्पा का उत्खनन करवाए थे। अब है कलकत्ता एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना। कलकत्ता एशियोटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो दोस्तों किनके द्वारा किया गया? ये आपसे सवाल है। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो ये विलियम जोन्स करवाए थे। कौन करवाए थे दोस्तों? विलियम जोन्स करवाए थे। कौन करवाए थे? विलियम जोन्स करवाए थे। ठीक है, आंसर नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो आपका कैसा था? यार क्या दोस्तों कि नगर पालिका था। कैसा दोस्तों? नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा। और हड़प्पा सभ्यता में घरों की नालियाँ नगरों की नालियों से जुड़ी होती थी। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा जो है वो कहाँ स्थित है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा आपसे पूछ रहा है कि गोदीबाड़ा कहाँ स्थित था। तो गोदीबाड़ा दोस्तों लोथल में था। कहाँ था? लोथल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो गोदीबाड़ा जगह है वो कहाँ है? तो लोथल में है। फिर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो है तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका किस नदी किनारे होगा? सिंधु नदी किनारे दोस्तों। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा रावी नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के किस भाग में विकसित हुआ है? तो याद रखिए दोस्तों पश्चिमोत्तर भाग में विकसित होता है। पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुआ है। लोथल किस नदी किनारे है? लोथल जो है दोस्तों तो भगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे? भगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल दोस्तों किस नदी किनारे है? भगवा नदी किनारे। फिर दोस्तों पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? क्या सुना आपने? पुरातत्व के अंतर्गत इसको क्लीन कर लिया जाए दोस्तों। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो दोस्तों साहित्य नहीं आता है। क्या नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है। तो क्या आता है? तो आप याद रखेंगे सिक्के आते हैं, आपका अभिलेख आता है, इत्यादि आते हैं। और पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। ठीक है, और एक और दोस्तों याद रखिए धौलवीरा किस राज्य में है? तो धौलवीरा गुजरात में है। धौलवीरा जो है वो किस राज्य में है? धौलवीरा। तो धौलवीरा दोस्तों याद रखिएगा कि धौलवीरा जो है ना वो किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। फिर सिंधु सभ्यता में जो मुहर जो बनता था वो किसका बनता था? तो सेल कड़ी का। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में जो मुहर था दोस्तों, मुहर वो किसका बनता था? तो सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। ठीक है, सेल खड़ी का बनता था। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।